भाग 2। तो हमने जो श्लोक अभी तक ध्यान किया था, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अब जो बलम भीमाभिरक्षितम, इसकी व्याख्या छुटी हुई थी, इसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके जो पूर्व है, पूर्व में भीम की सेना है वो पर्याप्त है, किसके लिए? दुर्योधन की सेना के लिए। तो क्यों सेना पर्याप्त है, भगवान का क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर देखिए, जयद्रथ को मारने का संकल्प ले लेते भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन जयद्रथ को मारने का संकल्प ले लेते हैं। संकल्प लेने के बाद में अपने शिविर में जाकर निश्चिंतता पूर्वक सो रहे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण परेशान हो रहे होते, बोले कल क्या होगा, कल कौन सा व्यू होगा, कल कैसे युद्ध करना है, ये सब। और उनकी सेना में सभी परेशान हो रहे थे, क्या होगा क्या होगा ऐसा करके। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण देखते हैं, बोले अरे अर्जुन नहीं दिख रहा है, अर्जुन कहाँ गया? अर्जुन को देखते हैं तो उसके कैंप में जाकर के निश्चिंतता पूर्वक सो रहा था। जगाया, बोले भाई जागो, तुम सो रहे हो? बोले हाँ प्रभु, और क्या करूं मैं? बोले कल जयद्रथ को मारने की कोई योजना वगैरह बनाना है नहीं? तो अर्जुन कहते हैं, बोले प्रभु वो योजना बनाने का और जो चिंता वाला कार्य है वो आप कर तो रहे हैं। इतनी निश्चिंतता ये भगवत कृपा के द्वारा होता है, इसलिए कह रहे हैं। बोले जो कौरवों की सेना है वो कमजोर है और पांडवों की सेना है वो हेवी है। बलम भीमा भी रक्षितम, जो बल है वो भीम द्वारा रक्षित है। अब भीम द्वारा रक्षित होने से क्या मतलब है? तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें। भीम का नाम बार बार क्यों ले रहा है? क्योंकि भीम के मारे डरता है, भीम बचपन से ही मारता आ रहा है, इसलिए मन में भय है। उसका वज्र जैसा शरीर है, एक बार उसको जहर देकर गंगा में फेंक दिया था तो 1000 हाथियों का बल लेकर के वापस आया था वो। तो बोले जहर पिलाया फिर भी मरा नहीं। भीम के मारे डर है क्योंकि उसने 100 कौरवों को मारने का संकल्प ले रखा है, और पांडवों की पूर्व तैयारी है, पूर्व तैयारी देख करके भी डर लगता है। भीष्म की तुलना भीम से की गई, जबकि भीम कोई सेनापति नहीं है। भीम वास्तव में सेना के रक्षक है, सेना के संरक्षक है। सेना में 2 प्रकार की तैयारी होती है। एक होता है सेनापति, जो सेना के व्यू की तैयारी करता है, उधर से आक्रमण करना है, ये करना है, वो करना है, वो पूरा आदेश देता है, वो होता है सेनापति। दूसरा होता है सैन्य रक्षक। सेना के ऊपर सेना का कौन सा भाग कमजोर पड़ रहा है तो वहाँ जाकर युद्ध लड़ना, उसको आगे बढ़ाना, मोटिवेट करना। जो ये संभाल वाला कार्य है वो संरक्षक का कार्य है। तो कौरव पक्ष में सारे कार्य भीष्म देख रहे हैं। युद्ध का प्रारंभ कौन करेंगे? भीष्म करेंगे। युद्ध सेना के संरक्षक कौन है? भीष्म है। सेनापति कौन है? वो भी भीष्म है। सारे कार्यों का वजन अपने सर पर उन्होंने लाद रखा है। परंतु पांडव सेना में ऐसा नहीं है। पांडव सेना में युद्ध का प्रारंभ करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण ने को दे रखा है। भगवान श्री कृष्ण जब शंख बजाए तभी युद्ध करना है। सेना के जो सेनापति का कार्य है वो धृष्टद्युम्न को दे रखा है, बस तुम्हें यही काम करना है कि भाई अपनों सामने वाले के व्यू को समझना है और कहाँ पे सेना भेजना, किसको कहाँ पे भेजना है, पूरा काम करना है। और जो संरक्षक का कार्य है वो संरक्षक का कार्य भीमसेन कर रहा है। जहाँ पे कमजोर पड़ेगी वहाँ पड़ेगी सेना, वहाँ पर मैं जाऊँगा, ऐसा कह करके पूरा कार्य विभाजित है। पूर्व योजना और पूर्ण योजना, ये पूर्व तैयारी कर करके लड़ रहे हैं, इसलिए इनकी सेना, इनका पक्ष बड़ा भारी लग रहा है। तो इसलिए भी दुर्योधन के मन में भय लग रहा है। यहाँ पे राजा कौन है? यहाँ पे राजा धर्मराज युधिष्ठिर है और सेनापति धृष्टद्युम्न है। सारा कार्य बटा हुआ है, इसलिए दुर्योधन पांडव सेना को श्रेष्ठ बता रहा है। अब विशेष बात देखिए, कौरव सेना ने सब पूर्व में शंख बजाया, पूर्व में भीष्म पितामह ने शंख बजाया और उनकी सेना ने शंख बजाया। पहले अध्याय का 13वां श्लोक देखिए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसेवाभ्य हन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। उससे बड़ा भारी कोलाहल हुआ, परंतु पांडव सेना के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
अब वहीं 19वां श्लोक देखिए, सघोषोधात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस आवाज को सुनकर, पांडवों के शंखों की आवाज सुनकर के जो कौरव पक्ष वाले हैं उनके हृदय बैठ गए, वो टेंशन में आ गए, उनके हाथ पैर थर थर कांपने लगे, धरती और अंबर पूरे में कंपन आ गया। ये है प्रभाव, ये प्रभाव दिख रहा है। पहले श्लोक में क्या होता है, जो धृतराष्ट्र पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पर विशिष्ट बात है कि आपके पुत्रों ने, आपकी सेना ने शंख बजाया, उसका पांडव सेना पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु पांडव सेना ने जब शंख बजाए तो आपकी सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदार्यत, ऐसा पांडव सेना के नाद से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। ये एक और चीज देखिए, दुर्योधन के हृदय में भय है, डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म, अन्याय, पापी व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति रहते कभी निर्भीक नहीं हो सकते, उनके मन में डर हमेशा बना रहता है। इसलिए डर है, इसलिए ये सुख से नहीं रह सकते। कौरव सेना देख करके पांडवों ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने क्या किया, उसके लिए हम जाते हैं गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक देखते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, कौरवों की सेना देखते ही अर्जुन ने गांडी उठा लिया, धनुष उठा लिया। और दुर्योधन ने क्या किया, देखिए दूसरा श्लोक, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। हृदय में डरा हुआ है, इसलिए पांडवों की सेना देखकर आचार्य के पास जाकर के मंत्रणा करने लग गया। ये अंतर है। अब वहीं से वापस पहले श्लोक से इसको मिलाइए। मेरे और पांडु के पक्षों ने क्या किया, आपके पक्ष वाले डर गए और आचार्य के पास जाकर मीठी मीठी बातें उनको बहलाने का प्रयास करने लगे। और पांडव पक्ष में अर्जुन ने जैसे सेना देखी वैसे ही धनुष उठा लिया, युद्ध के लिए तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक उत्साह है, एक वीरता है। इसलिए पांडव को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत, और कठोर वचन बोले, क्योंकि डरे हुए आप तो हमारे को करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उनको प्रसन्न, द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। उत्साह और वीरता होने से सैन्य निरीक्षण, अब सैन्य निरीक्षण पे क्या प्रभाव पड़ा, आप गीता 21वां श्लोक देखिए, हृषिकेशं तदा वाक्यम, और क्या है, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कर दीजिए। क्या है पूरा श्लोक, हृषिकेशं तदा वाक्यम इदमामहि पते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दिए ताकि मैं देख सकूं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऐसा था कि महारथी से ही युद्ध लड़ेगा, इसलिए कौन कौन मेरी टक्कर का है, कौन मेरे युद्ध को, कौन मेरे बाणों को से जो आमना सामना कर सकने की क्षमता वाला है, मैं देख सकूं, इसलिए दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। कुल मिलाकर अधर्म, अन्याय और दुर्भाव के कारण दुर्योधन की सेना और स्वयं दुर्योधन अंदर से खोखले हो चुके हैं, और भगवत कृपा होने के कारण अर्जुन के अंदर वीरता और उत्साह है। ऐसा आगे हम 11वां श्लोक अगले उसमें देखते हैं। जय श्री राम।